आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल के अम्लीय व्यवहार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल का मतलब होता है ROH। ये क्या है आपका अल्कोहल। R के स्थान पे कोई भी कार्बन समूह हो सकता है। अब आप सभी जानते हैं कि जो आपका ROH है वो क्या कर सकता है। वो बेसिकली ये जो यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसे किसके रूप में निकाल सकता है, H+ के रूप में निकाल सकता है, और खुद किसके रूप में हो जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कैसे होता है, तो देखिए ROH इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा और ये किसके रूप में निकल जाएगा, H+ के रूप में निकल जाएगा, और ये किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, RO- के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, ये जो आपका अल्कोहल है बेसिकली क्या बन जाएगा, वो एक अम्ल बन जाएगा। क्योंकि यदि मैं बात करूं HCl की, HCl क्या प्रदान करता है, वो बेसिक बात है H+ प्रदान करता है और Cl- प्रदान करता है। जो भी H+ प्रदान करता है उन्हें क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से ROH भी क्या प्रदान कर रहा है, आपको H+ प्रदान कर रहा है। मतलब अल्कोहल भी क्या है, एक अम्ल है। अल्कोहल भी क्या है, एक अम्ल है। लेकिन अल्कोहल उतना भी अच्छा अम्ल नहीं है। आप इसे अम्ल की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। आप ऐसा कह सकते कि अल्कोहल क्या प्रदर्शित करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इसका कारण सुनिए। बेसिकली जो अल्कोहल होता है वो आपके जल से भी घटिया अम्ल है। देखो, जल क्या होता है आपका H2O। H2O क्या प्रदान करता है, H+ प्लस OH-, मतलब ये भी क्या प्रदान करता है, H+ प्रदान करता है। तो यदि मैं बात करूं अल्कोहल और जल की, तो उन दोनों में से अच्छा अम्ल कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है जल क्या होगा, उससे अच्छा अम्ल होगा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि देखिए अल्कोहल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, वो अम्ल भी नहीं है। बेसिकली देखिए, अम्ल वे होते हैं जो कि H+ प्रदान करते हैं। अब जल जो है अल्कोहल से अच्छा अम्ल है। इसका मतलब क्या है कि जो जल है वो अल्कोहल की तुलना में आसानी से क्या कर लेगा, H+ निकाल देगा। तो जो आपका ROH होता है वो उतनी आसानी से H+ को नहीं निकालता है। कभी कभी तो निकालता भी नहीं, बहुत ही मुश्किल से निकालता है। क्या करता है, बहुत ही मुश्किल से निकालता है। इसलिए बेसिकली यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अल्कोहल की प्रकृति कैसी होती है, तो क्या आंसर देना है आपको, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति होती है। वो कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि अल्कोहल खालिस्तान है, अम्ल है। बेसिकली वो अम्ल की कैटेगरी में भी रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये दुर्बल अम्ल भी नहीं है, प्रबल अम्ल भी नहीं है। देखिए, अम्ल क्या होते हैं, जो कि H+ प्रदान करते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल से प्रदान करते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो कि बहुत आसानी से प्रदान करते हैं। ये ROH तो ऐसा है कि वो कभी कभी H+ प्रदान करता है, कभी कभी नहीं करता। जैसे कि आपके टीचर के साथ व्यवहार कैसा होता है, आपका अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा रहता है, माँ बाप के साथ कैसा रहता है, हर किसी के साथ कैसा रहता है, अलग अलग रहता है। आप टीचर के साथ जो व्यवहार दिखाते, क्या वो सबके साथ दिखाते हो, नहीं दिखाते। उसी प्रकार से जो ROH है वो H+ निकालने की जो प्रक्रिया है, H+ निकालने वाला जो व्यवहार है वो सबके साथ नहीं दिखाता। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका जो टीचर के साथ जो व्यवहार है वही आपका परफेक्ट व्यवहार है। नहीं, वो तो आप कुछ समय के लिए ही कर रहे हो उनके साथ। हाँ, तो वैसे ही जो ROH है वो भी H+ सभी के सामने नहीं निकालता, कुछ कुछ के सामने ही निकालता है। क्या करता है, कुछ कुछ के सामने ही निकालता है H+, मतलब वो कभी कभी इस प्रकार का व्यवहार दिखाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अल्कोहल बेसिकली नहीं अम्ल है, नहीं प्रबल अम्ल है, नहीं दुर्बल अम्ल है। वो केवल कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है, अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। और इसका कारण क्या है कि वो कभी कभी H+ प्रदान करता है। यदि मैं बात करूं जल और अल्कोहल की, तो जल अच्छा अम्ल होगा किसकी अपेक्षा, अल्कोहल की अपेक्षा। देखिए, एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद है कि जल जो है वो अल्कोहल की तुलना में क्या है, अच्छा अम्ल है। लेकिन अल्कोहल बेसिकली क्या होता है, ROH होता है। अल्कोहल क्या होता है, बेसिकली ROH होता है। अब इस R के स्थान पे यदि CH3 आ जाए, क्या आ जाए, बेसिकली CH3 आ जाए। R के स्थान में CH3 आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल। अब जितने भी आपके अल्कोहल है उन वो बेसिकली जल से भी घटिया अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मेथिल अल्कोहल ही एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि जल से भी अधिक क्या रखता है, अम्लीय प्रकृति रखता है। क्या रखता है, अम्लीय प्रकृति रखता है। तो इतनी बात समझ में आती है आपको।
कि जो आपका अल्कोहल है, जितने भी सामान्य अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल को छोड़ के वे सभी जल से भी घटिया अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मेथिल अल्कोहल एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि जल और अल्कोहल से भी अच्छा अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। इतनी बात आई समझ में कि अल्कोहल अम्लीय व्यवहार क्यों दर्शाता है, क्योंकि H+ प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ ये अम्लीय व्यवहार रखता है या खुद बेसिकली अम्ल है तो ये अम्लीय व्यवहार रखता है, क्योंकि कभी कभी H+ प्रदान करता है, कभी कभी नहीं। यहाँ से भी देख सकते हो अल्कोहल जल से भी घटिया अम्ल है, मतलब ये तो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता होगा। इतनी बात आई समझ में। अब हमें देखना है कि आपके हमने देख तो लिया कि अल्कोहल घटिया अम्ल है, मतलब उसकी अम्लीय प्रकृति कभी कभी दिखाता है, वो कभी कभी दिखाता है, कभी कभी H+ को क्या करता है, वो प्रदान करता है। अब यदि अल्कोहल की बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका 1 डिग्री, एक होता है आपका 2 डिग्री और एक होता है आपका 3 डिग्री। अब हमें देखना है तीनों में से कौन अच्छी अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। हाँ, यदि मैं 1 डिग्री की बात करूं तो क्या होगा, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि आगे वो एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहेंगे हम 2 डिग्री अल्कोहल। यदि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो यदि आगे 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे, हम 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। अब हमें बताना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों अल्कोहलों में से सबसे अच्छा अम्लीय प्रकृति या अम्लीय व्यवहार कौन प्रदर्शित करेगा। तो देखिए, यदि इसे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करना है, इसे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करना है, इसे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करना है, तो शर्त क्या है, शर्त एक ही है कि जो H है, इस H को किसके रूप में निकलना पड़ेगा, H+ के रूप में निकलना पड़ेगा। ये जो आपका H है इसे किसके रूप में निकलना पड़ेगा, H+ के रूप में। ये जो आपका H है उसे किसके रूप में निकलना पड़ेगा, H+ के रूप में निकलना पड़ेगा। इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है, अधिक होती है हाइड्रोजन की तुलना में। तो वो क्या करता है, चीटिंग करता है। वो बेसिकली यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके ऊपर पार्श्व माइनस, इसके ऊपर पार्श्व प्लस, इसी प्रकार से पार्श्व माइनस, पार्श्व प्लस, पार्श्व माइनस, पार्श्व प्लस आ गया। क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में अधिक होता है तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। ये सिनेरियो बनेगा। अब आपको H को किसके रूप में निकलना है, H+, यहाँ पर भी H+, यहाँ पर भी H+, तभी तो क्या दिखा पाएंगे, अम्लीय व्यवहार दिखा पाएंगे। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर आपका काम करता है +I प्रभाव। यदि आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको +I प्रभाव के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखिए बेसिकली इस ऑक्सीजन पे क्या है, आपका माइनस है, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस है, पार्श्व माइनस, इस ऑक्सीजन पे भी क्या है, पार्श्व माइनस है। अब बेसिकली +I प्रभाव क्या होता है, +I प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति। अब देखिए बेसिक जो CH3 ग्रुप है, यदि मैं CH3 ग्रुप की बात करूं, आपके C2H5 ग्रुप की बात करूं, C3H7 ग्रुप की बात करूं, तो ये सभी क्या प्रदर्शित करते हैं, +I प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और +I प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना। मतलब ये तीनों ग्रुप या इसके समय कार्बन के जितने भी ग्रुप होते हैं C4H9 वे सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करते हैं। मतलब ये जो CH3 है अपने इलेक्ट्रॉन किस कार्बन को प्रदान करेगा, इस कार्बन को। ओके, यहाँ पर कितने +I प्रभाव दर्शाने वाले समूह, 2 है, CH3 तो ये दोनों ही क्या करेंगे, बेसिकली इसे अपना इलेक्ट्रॉन देने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन को कितने CH3 देंगे अपना इलेक्ट्रॉन, 3 CH3 देंगे। देखिए CH3 ग्रुप क्या करता है, +I प्रभाव। +I प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन को देगा, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन देंगे, ये तीनों भी इलेक्ट्रॉन को देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले से माइनस डेवलप है। अब यदि ये वाला एक CH3 बेसिकली अपने इलेक्ट्रॉन को देगा तो यहाँ पर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, माइनस बढ़ जाएगा। तो यहाँ माइनस बढ़ जाएगा। यहाँ पर बताओ कितने CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मतलब कि ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है, माइनस आवेश, तो माइनस आवेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा इसकी तुलना में। यहाँ पर एक ही CH3 क्या दे रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब ऋणावेश दे रहा है, जिससे यहाँ पर ऋणावेश में वृद्धि तो हो रही है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ से देगा वो इसके पास जाएगा, यहाँ पर बेसिकली ऋणावेश में वृद्धि तो हो रही, लेकिन उतनी नहीं हो रही जितने की यहाँ पर हुई, क्योंकि यहाँ पर एक ही CH3 दे रहे जबकि यहाँ पर 2 CH3 दे रहे। जबकि यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने CH3 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे, 3 CH3। तो 3 CH3 देंगे तो इस पर जो ऋणावेश है बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इस पर जो ऋणावेश है वो क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अब यदि बेसिकली ऋणावेश बहुत अधिक बढ़ जाएगा, हाँ यहाँ पर ऋणावेश बढ़ेगा लेकिन इसकी तुलना में कम बढ़ेगा, यहाँ पर ऋणावेश सबसे कम बढ़ेगा।
इतनी बात आई समझ में। अब देखिए बेसिकली H किसके रूप में निकलने वाला है, H प्लस के रूप में निकलने वाला है। H किसके रूप में निकलने वाला है, H प्लस। H किसके रूप में निकलने वाला है, H प्लस के रूप में निकलने वाला है। अब देखिए यहां पर क्या बढ़ चुका है, आपका माइनस आवेश बढ़ चुका है CH3 के कारण। तो बताओ इस H प्लस को क्या करेगा, मजबूती से पकड़ के रखेगा। क्या करेगा, मजबूती से पकड़ के रखेगा। यहां पर बताओ जो ऋणावेश बढ़ा है वो यहां की तुलना में अधिक बढ़ा है, तो यहां पर ऋणावेश बहुत अधिक होगा, मतलब कि यहां की तुलना में ऋणावेश क्या होगा, बहुत अधिक होगा। अब यदि ऋणावेश बहुत अधिक होगा तो इस प्लस को क्या करेगा, मजबूती से पकड़ के रखेगा। क्या करेगा, मजबूती से पकड़ के रखेगा मजबूती से पकड़ के। यहां पर तो और भी मजबूती से रखेगा वो H प्लस को पकड़ के। क्यों, क्योंकि बेसिकली यहां से वो क्या प्रदान कर रहे हैं, 3 CH3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर माइनस इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वो H प्लस को बहुत अधिक मजबूती से पकड़ के रख लेगा। अब यदि वो H प्लस को बहुत अधिक मजबूती से पकड़ ले के रख लेगा तो क्या जो आपका हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में निकल पाएगा, बिल्कुल निकल पाएगा। यहां पर निकलने की संभावना है इसकी तुलना में निकलने की संभावना थोड़ी सी आसान है, क्योंकि यहाँ पर ऋणावेश उतना नहीं बढ़ा है जितना कि यहाँ पर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रदान कर रहे हैं, और यहाँ पर तो बेसिकली एक ही प्रदान कर रहा है, तो ऋणावेश उतना नहीं बढ़ रहा जितना कि यहाँ और यहाँ बढ़ रहा है। अर्थात यदि मैं तीनों में बात करूँ तो कहाँ से H प्लस आसानी से निकल सकता है, ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री अल्कोहल में से आसानी से निकल सकता है, फिर 2 डिग्री में से, फिर 3 डिग्री में से। अर्थात प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, तीनों में से कौन अत्यधिक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है वो अत्यधिक अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब इसका कारण क्या है, बेसिकली यहाँ पर प्लस आई प्रभाव का मान सबसे कम होता है, प्लस आई प्रभाव का मान सबसे कम होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर ऋणावेश के मान में उतनी वृद्धि नहीं होती और H प्लस आसानी से निकल जाता है। हाँ, जबकि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव का मान अधिक होने के कारण ऑक्सीजन के ऋणावेश में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, जिस कारण H प्लस आसानी से नहीं निकल पाता है और ये प्राथमिक अल्कोहल की तुलना में कम अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार जाना, किस प्रकार से अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, या आपका अम्ल है या अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है वो देखे। साथ ही साथ देखिए कि आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से कौन आपका सबसे अच्छा अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है।